हम उसकी महिमा के द्वारा बुलाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या यीशु मसीह के शरीर पे शैतान का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया तो क्या अब वो एक्टिव नहीं है? क्या उसके पास छूट नहीं है? बताइए बताइए, आप लोग बताइए। क्या उसके पास छूट नहीं है? छूट अभी भी है, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता। वो नष्ट करने का छूट नहीं है, आजमाइश का छूट है। पढ़ो एक बार वचन पढ़ो, 2 कुरिन्थियन 4 का 8 से 11 पढ़िए। 4 का 8 से 11, 2 कुरिन्थियन 4 का 8 से 11। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। हाँ देखिए, हमारे पास टेम्पटेशन है, चारों ओर से हम कलेश भोगते हैं, लेकिन पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है पर निराश नहीं है। निरुपाय है लेकिन निराश नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव पे पॉजिटिव सर आ रहा है, लेकिन नेगेटिवनेस है। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। पूरा पढ़ो। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। यीशु मसीह हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले गया, तो उसने प्राइस चुकाया कि नहीं चुकाया? चुकाया ना। आमे जो ताप मानु बुझाए असु, आमे किबा कोई असु प्रभु क्षेत्र बुझाए असु एंतर जीवन और जीव संकट बिला आमार ऊपर आई गई। बी रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? नहीं है रेडी। अगर रेडी है तो आपके पास संकट भी आएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके उसके द्वारा कहने से आपके अंदर से थोड़ा मृत्यु जाएगा, थोड़ा सा आपके अंदर मृत्यु का सा फीलिंग होगा, लेकिन उसके अंदर वो जीवन की तरह जाएगा। वो जो चीज हमारे यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा, उसको हमारे क्या, हमारे लिए जीवन आया, उसके लिए मृत्यु आ रहा था। वही हमारा सुसमाचार की बात है। हमें प्रचार करा मानो हमें बहुत कष्ट आसे, बहुत दिकदारी है, बहुत प्रॉब्लम है। इतना आसान नहीं है प्रचार करना। प्रचार किसके खिलाफ? अभी लास्ट में बात आएगा, किसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं हम लोग, सोचने की बात है। वो आपको जीने देगा, उसको छूट भी है, अभी भी छूट है। अब छूट का बात और सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। शैतान पर गोपनीय अटैक हुआ है, इसलिए छूट है। शैतान को पब्लिकली अटैक नहीं हुआ। आप जानते हो शैतान पे अटैक किया, बाहर के लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते। दैट मींस अभी भी सीक्रेट है, वो गोपनीय अटैक हुआ है, सीक्रेट है। और एक सीक्रेट बात यीशु ने कही थी, ध्यान रखिएगा, यूहन्ना 16 का 31 में, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। मैंने कहा संसार को, ये गोपनीय बात किसको कहा यीशु ने? बात किसको कहा है? बात यीशु ने विश्वासियों को कह रहा है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैंने संसार को मैंने जीत लिया। ये गोपनीय बात है। संसार नहीं जानता है कि संसार को कैसे कौन जीत सकता है, लेकिन उनको बता दिया, क्योंकि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया शैतान पे और तुम्हारे खिलाफ मैंने उसको जीत लिया संसार को। ठीक है, ये संसार एक राज्य है। इस राज्य का शासक कौन है? और सोचिए, शैतान। तो चेलों को क्यों कहा कि मैंने जीत लिया है? तो डायरेक्ट शैतान को चैलेंज है कि इस राज्य का शासक शैतान है और यीशु कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। तो डायरेक्ट चैलेंज हुआ कि नहीं? तो वो जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं उनके साथ शैतान छेड़खानी करेगा। लॉलीपॉप नहीं दे सकते हम। आओ हमारे यीशु सब आपने दी दीवो, सब बेटू कर दीवो, ये सब फालतू बात है। यीशु बोलता है कि मेरा दर्द सहना पड़ेगा, मेरे पीछे चलना पड़ेगा। तो क्योंकि यीशु ने कलवरी क्रूस के द्वारा न सिर्फ शैतान को गोपनीय रूप से हिलाया था, ध्यान रखो, उसको गोपनीय सीक्रेटली उसको हिलाया नहीं था, सिर्फ गोपनीय रूप से एक काम और किया उसने। गोपनीय रूप में क्या काम किया? परमेश्वर के राज्य की स्थापना। हालेलुया। उस क्रूस पे परमेश्वर राज्य की, देखो वो भी गोपनीय है, वो भी इनविजिबल है, शैतान भी इनविजिबल है, और जो अटैक हुआ वो भी इनविजिबल है, और परमेश्वर राज्य वो भी इनविजिबल है। सब कुछ इनविजिबल है, सब कुछ दुनिया नहीं जानती है, सब कुछ सीक्रेटली है। और उसको बताया यूहन्ना 12 का 24 पढ़ो, क्या लिखा देखो।